तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो मैं 2017 में बना चुका हूँ जब मैं ब्राज़ील पहुंचा था, उसके कुछ महीनों बाद, और अभी भाई 6-7 साल के बाद दोबारा बना रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा और पुराने वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी देख लीजिएगा, उसमें से भी आपको कुछ इनपुट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर ब्राज़ील में गिफ्ट भेजना है, पार्सल भेजना है, लेटर भेजना है 2024 में अभी, तो आप कैसे भेजोगे? ये कमेंट्स मुझे बहुत सारे आ रहे थे, कई लोगों ने कमेंट किए हैं और पिछले साल भी कर चुके हैं, लेकिन भाई मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सेम थी इन्फॉर्मेशन, है ना। लेकिन अभी कुछ मैं अपडेट्स के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले एक साहब हैं एडवोकेट अनुज ठाकुर करके, उनका कमेंट आया था, मेक न्यू वीडियो इन 2024 ऑन सेम टॉपिक, एक और वीडियो बनाओ। अभी एक भाई ने अभी 9 दिन पहले करा था कमेंट, उस्ताद, उन्होंने कुछ कमेंट किया था, कुछ इशू हुआ था, तो मैं पहले उनके कमेंट पे बात करता हूँ, तो फिर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। मैंने 4 दिसंबर 2024 को भारत से पार्सल भेजा था रजिस्टर्ड पोस्ट से, और 4 को भेजा था, 3 को मिल गया। कहाँ मिला है? कुर्तिबा में। तो मेरे प्यारे भाई, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। रजिस्टर्ड पोस्ट का आपने भेजा पार्सल, वो 4 दिसंबर को भेजा और 3 जनवरी को 1 महीने पहले ही मिल गया आपको, 1 दिन पहले, महीना भी नहीं हुआ। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो रजिस्टर्ड पार्सल जाते हैं ना सर, वो 2-2, 3-3 महीने बाद उनकी एंट्री होती है कभी कभी, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पार्सल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। 1 महीने का तो टाइम ओके है उसमें। कुर्तिबा में कस्टम में चला गया, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही होता है, कुर्तिबा में जाके फंस जाता है पार्सल। रजिस्टर्ड पार्सल की बात करें, स्पीड पोस्ट ही, रजिस्टर्ड पार्सल कुर्तिबा में जाके फंस जाता है, और सारे वहीं इंटरनेशनल, उनका कुछ डिपो है बहुत बड़ा, जितने पार्सल जाते हैं वो सब वहीं जाते हैं, और 1-1 महीने बाद तक कुर्तिबा में ही रहता है। फिर कंप्लेंट कर दो आप उसकी, ठीक है, तो सही रहेगा। ब्राज़ीलियन पोस्ट को कंप्लेंट कर दो तो मे भी कुछ मूवमेंट फास्ट हो जाए, लेकिन वो जस्टिफिकेशन दे देंगे कि ब्राज़ील में आने के बाद हमारे पास 45 डेज होते हैं, 60 डेज होते हैं, कानून है ना, कानून बताते हैं। तो ये चीज़ है, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इनका पार्सल जो है कुर्तिबा में फंसा है, कोई अपडेट नहीं है, डिलीवरी भी नहीं हुई। तो मेरे प्यारे भाई, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्ड पार्सल है और उसमें थोड़ी देरी लगती है, कोई गारंटी नहीं है, 2-3 महीने बाद डिलीवर हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 महीने बाद उसमें आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट लॉस्ट जो ट्रांजिट हुआ था ना, मतलब जो पोस्ट का ट्रांजिट हुआ था, जो जा रहा था पार्सल, उसमें कहीं गुम गया, वो ऐसा भी होता है। मेरा गुम गया था, 6 महीने बाद डिलीवरी हुई थी। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप उसको अभी ट्रैक करते रहो, है ना, वीकली उसको ट्रैक करते रहो, और मैं भी लेट्स सी क्या होता है। अब इन्होंने और डिटेल दी, एक स्मॉल चॉकलेट ईयरिंग लेटर कार्ड क्लॉथ भेजे हैं, टोटल वेट 600 ग्राम्स है, थोड़ा पार्सल बड़ा है, तो हो सकता है वो खोल के भी देखें। वैसे तो मेरे ख्याल से देखना नहीं चाहिए, लेकिन मे भी वो खोल के भी देख सकते हैं, और कस्टम ड्यूटी भी माइट भी लग सकती है, क्या है उसके अंदर, ठीक है भाई और बहनों। तो ये है इनका केस, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अभी हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं भाई और बहनों। तो अगर किसी को पार्सल भेजना है, लेटर भेजना है, क्या करना है, कुछ भी करना है, तो क्या करना है हमें, तो देखो दोस्तों, अगर आपको लेटर भेजना है, ग्रीटिंग कार्ड भेजना है, तो उसका एकदम सही तरीका है, आप उसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हो, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन उनका चार्ज ज़्यादा रहेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे तो जो कार्ड है ना, वो मेरे ख्याल से 100-150 रियाल में चला जाएगा। उससे सही मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। ग्रीटिंग कार्ड लेटर भेजना है ना, ऐसे ही इनफॉर्मल, तो आप क्या कर सकते हो, टिकट लगा के भेज सकते हो। उसको पोस्ट वाले को पूछना ब्राज़ील भेजना है, कितने की टिकट लगेगी, तो जितने की भी टिकट लगेगी, 50 या 100 रुपये की, वो टिकट लेके चिपका के भेज देना, वो स्टैंप लगा देगा उस पर आपके सामने, ठीक है। तो ये जो है टिकट लगा के भेजोगे तो साओ पाउलो 10-15 दिन में पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाएगा। अगर रियो जाएगा तो 20-25 दिन लगेंगे। अगर नॉर्थ ब्राज़ील या नॉर्थ ईस्ट साइड जाएगा तो उसमें 40-50 दिन, 2 महीने भी लग सकते हैं। लोकेशन पे डिपेंड करता है वो टिकट वाली चीज़, लेकिन वो पहुंच जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा उसका कवर एनुलप जो है वो ख़राब हो जाए क्योंकि वो तो उसका कोई ध्यान नहीं रखता, ऐसे ही है वो तो, लेकिन पहुँच जाएगा गारंटी से। मैं कई बार भेज चुका हूँ, मेरे अपने मित्र को भेजा था,
तो ग्रीटिंग में ब्राज़ील भेज चुका हूँ जब मैं इंडिया में रहता था बहुत पहले। तो भाई और बहनों, अभी आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पार्सल। कोई ग्रीटिंग कार्ड अभी नहीं भेजता है ना, प्रेम पत्र, वो तो तुम व्हाट्सएप पे भेज देते हो, आई लव यू, है ना। वो तो हम प्रेम पत्र तो अभी व्हाट्सएप के जरिए है ना। अभी वो जमाना गया ग्रीटिंग कार्ड का। लेकिन भाई और बहनों, पार्सल भेजना है, कुछ गिफ्ट भेजना है तो जरूर भेज सकते हो। अगेन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो। रजिस्टर्ड पोस्ट का चार्ज क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रजिस्टर्ड पोस्ट अगर आपको ब्राजील भेजना है तो पहले 250 ग्राम का चार्ज है 1135, एयर पार्सल 1135। ये वो एयर पार्सल मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट ही होगा, 1135 रुपये। एडिशनल 250 ग्राम अगर उसमें ऐड होगा, हर 250 ग्राम के लिए फिर 250 रुपये ऐड हो जाएगा। तो ये चार्ज है रजिस्टर्ड पोस्ट का। अगर आपको ईएमएस स्पीड पोस्ट करना है, पहले ईएमएस स्पीड पोस्ट नहीं था ब्राज़ील के लिए, अभी शायद शुरू हो गया है क्योंकि कुछ लड़कों ने भेजा जब मैं ब्राज़ील में था, तो कुछ लड़कों ने बुक किया था और मुझे वही स्टेटस बताते थे, मैसेज आता था। सबको लगता था राजा भैया ही करता धरता है, इसको भेज दो, ये कुछ हेल्प कर देगा, ऐसा होता है। तो ब्राज़ील भेजा था कोई दिल्ली के लोंडो ने, किसी ने, तो वो लोग भी बता रहे थे। ईएमएस स्पीड पोस्ट भी अभी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आ गया है, आप चेक कर सकते हो। उसका इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे ही उन्होंने चार्ज लिखा है। पहले 250 ग्राम के लिए जो चार्ज है वो है 1595, मतलब 1600 रुपये, 1600 रुपये। और फिर एडिशनल अगर 250 ग्राम ऐड होता है उसमें तो 230 रुपये, हर 250 ग्राम जो एडिशनल ऐड होगा। ठीक है भाई और बहनों, तो इसमें क्या है, लेटर भी भेजोगे, अगर आप डॉक्यूमेंट भी भेजते हो डॉक्यूमेंट, तो भी इतना ही चार्ज है। अगर आप मर्चेंडाइज मतलब गिफ्ट पार्सल कुछ भेजते हो चीज़, तो भी उसमें उतना ही चार्ज है। तो दोस्तों ये तो हो गई चार्ज की बात। अब हम किससे भेजें? तो देखो क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे तो जैसा भाई के साथ हुआ वैसे ही होगा। आप आज भेजोगे, अगले महीने वो ब्राज़ील पहुंचने की एंट्री होगी और वो कुर्तीबा में स्टक हो जाएगा। ठीक है, कुर्तीबा जो है ना वो नरक की तरह है। वो नहीं, वो पोस्ट का बता रहा हूँ। कुर्तीबा तो बहुत सुंदर सिटी है, लेकिन वो जो पोस्ट वाले हम भेजते हैं ना, उसके लिए वो नरक की तरह है, वहाँ फंस जाता है, वो सजा काटता है, जेल जैसा। ठीक है, तो कई दिनों तक वहाँ पड़ा रहता है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजोगे तो कुर्तीबा में स्टक होगा, बहुत टाइम लगेगा। स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो वो फास्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ईएमएस स्पीड पोस्ट होगा, ये समझ लो 10-15 दिन में साओ पाउलो पहुंचने की एंट्री होगी, और फिर कस्टम्स में जाएगा, और फिर कस्टम में फिर आपको कुछ चार्ज लगा के में भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो स्पीड पोस्ट थोड़ा फास्ट होगा, तो स्पीड पोस्ट से भेजो, मैं ये कहूँगा। लेकिन हाँ, कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए रेडी रहना। अब कस्टम ड्यूटी के क्या नियम है? कस्टम ड्यूटी के ये नियम है, जो पोस्टल पार्सल्स होते हैं, पोस्ट से भेजते हैं गवर्नमेंट का पोस्ट, वो अप टू $50 फ्री हैं। मतलब मैं $50 तक का कुछ भी चीज़ भेज दूँ ब्राज़ील में, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। पोस्ट से भेजूंगा, रजिस्टर्ड पोस्ट ईएमएस है ना, ईएमएस में वो लोग लगा देते हैं क्योंकि वो थोड़ा फिर वो पोस्ट वाला नहीं आता, वो फिर स्पीड पोस्ट है, तो उसमें वो लगा देंगे और लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्सल में कुछ भी नहीं लगेगा, वो मेरी गारंटी है। स्पीड पोस्ट में लगने का चांस है, थोड़ा बहुत कुछ लग जाएगा। तो उसका कैसा नियम है भाई और बहनों, अप टू 50 USD। तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो उससे कम ही भेजोगे आप, जो भी भेजोगे आप। अगर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो तो उसमें आपको एक नोट लिखना पड़ेगा लिफाफे पे, इंग्लिश में और पोर्तुगीज में, कि ये जो पार्सल है इसमें फ्री गिफ्ट है, ठीक है, मेरे फ्रेंड के लिए है ना, या मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, या मेरे पहचान वाला है कोई उसके लिए, और इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ पैसे का लेन देन नहीं है, इसमें कमर्शियल चीज़ नहीं है। ठीक है, और इसकी जो कीमत है, जो चीज़ है गिफ्ट, उसकी कीमत है, ये समझ लो कि 200 रुपये, इतना रियाल, ठीक है, इतना USD, तीनों में लिख देना, USD, ब्राज़ीलियन रियाल, इंडियन रुपये। और इसका जो पोस्टेज है उसकी कीमत ऐसे ही है, 200-300 रुपये, 1000 रुपये है ना, 100 रियाल, इतना है। और इसमें कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। टोटल जो है वो वैल्यू आप लिखते हैं ना। ये जो टैक्स है, ये प्रोडक्ट की कीमत जो आइटम भेज रहे हो प्लस शिपिंग को कैलकुलेट करते हैं, उस पे लगता है। अब जैसे मेरा जो प्रोडक्ट मैं भेज रहा हूँ वो $50 का, और उस पर $25 शिपिंग लगी है, ठीक है। तो टोटल 75 हो गया, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। अब मैं अगर $25 का प्रोडक्ट भेज रहा हूँ
और उस पर $10 शिपिंग लगी है तो 35 हो गया, तो 35 भी 50 से कम है तो उस पर नहीं लगेगा। तो शिपिंग प्लस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पे वो कैलकुलेट होती है। कस्टम्स ड्यूटी कितनी लगती है? 60%। ठीक है सर, मतलब अगर आपने $100 का कुछ भेजा है ना तो उस पर 60% लग जाएगी, $60 आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कस्टम ड्यूटी से आप बच सकते हो। अगर महंगा भी कुछ चीज़ भेज रहे हो तो आपको उसकी कीमत कम ही दिखानी है। तो आपको क्या करना है, एक आप चिट चिपका सकते हो इंग्लिश में, पोर्तुगीज में, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर सकते हो। लिख देना कि दिस पार्सल डज नॉट हैव एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड, दिस इज अ फ्री गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड, है ना, टोटल प्राइस इज दिस दिस दिस, है ना। तो इंग्लिश में और पोर्तुगीज में आपको लिखना है तो वो पार्सल पार हो जाएगा। अब स्पीड पोस्ट पे भी लिख सकते हो, उसके बाद भी वो ड्यूटी लगा सकते हैं। तो उस पर अगर ड्यूटी लगेगी ना तो वो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, नहीं तो अटक जाएगा पार्सल। अब वो ड्यूटी कैसे पे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ड्यूटी पे करने के लिए आपको ब्राजीलियन पोस्ट के अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्राजीलियन पोस्ट की वेबसाइट है कोहेयोस, उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें अगर आप अकाउंट बनाएंगे ना तो आप वो पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लफड़ा है। उसमें शायद CPF लगता है, जो ब्राज़ील टैक्स नंबर है ना, सोशल सिक्योरिटी वाला ठीक है, ये चक्कर है। तो अब आपके पास तो है नहीं, तो फिर आपके जिसको भेज रहे हो उनको बोलना पड़ेगा अकाउंट बनाओ और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप कस्टम ड्यूटी पे कर दो, तो वो इमीडिएटली वो लोग रिलीव कर देंगे उसको, और फिर 2 4 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा। तो वो करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो कीमत है वो आपको क्लियर लिखनी पड़ेगी कितने की है, उसके बाद भी वो टैक्स लगाते हैं तो आपको भरना पड़ेगा। तो मेरा तो अकाउंट है ऑलरेडी ब्राज़ीलियन पोस्ट में, क्योंकि CPF है, मैं ब्राज़ील में रहता था तो मैं एक बार पे कर चुका हूँ। और वो बहुत फ्लेक्सिबल है, आपके इंटरनेशनल कार्ड से भी पे हो जाएगा, इंडियन कार्ड होगा ना आपका। तो आप ये भी कह सकते हो, मान लो गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो कि भाई तू अकाउंट बना ले, मैं कार्ड तेरे को अपने डिटेल भेजता हूँ इंटरनेशनल, तू पे कर दे मेरे कार्ड से, नो इश्यूज। तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। क्यों उसको गिफ्ट दे रहे हो, वो क्यों पे करेगी बेचारी तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, या उसे पेपाल से फिर रियम्बर्स कर सकते हो पेमेंट। तो ऐसे कुछ आप ऑप्शन अपना सकते हो। अब बात आती है, ये तो हो गया गवर्नमेंट पोस्ट EMS, है ना, रजिस्टर्ड पार्सल। अब हम प्राइवेट कोरियर से भेजें, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्राइवेट कोरियर से तब तक मत भेजना जब तक आपके पास बहुत पैसा हो और बहुत सारी कस्टम ड्यूटी पे करना हो, या बहुत ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट हो, ठीक है क्योंकि प्राइवेट कोरियर जो है ना, जितने भी DHL, ब्लू डार्ट और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, उन सब पे वो लिमिट नहीं है 50 USD की, ठीक है। उसमें तुम $10 का भी भेजोगे ना तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है सर। और बहुत खतरनाक है प्राइवेट कोरियर वाले, वो क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी कितनी लगी, 20 रियाल, नो प्रॉब्लम, और उसने क्या कर दिया, 60-70 रियाल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगा लिया, उनने खुद भी वहाँ खा लिया पैसे। बहुत बढ़िया है यार, मतलब मैं कस्टम भी भर रहा हूँ और तुमको प्रोसेस करने का भी भर रहा हूँ। तो यहाँ से इंडिया से जो बंदा 2000 रुपये में DHL भेज रहा है वो क्या कर रहा है, ठीक है सर। तो ये चीज़ होता है कि यहाँ से भी तुम पे कर रहे हो, वहाँ भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज काट रहे हैं और कस्टम ड्यूटी पे कर। तो DHL और ये ब्लू डार्ट, ये मतलब इंटरनेशनल जो भी ये कोरियर्स है ना प्राइवेट, इनसे भेजने का तुक नहीं बनता। भेज सकते हो, भेजना चाहो, वो बहुत सुपर फास्ट डिलीवर हो जाएगा। वो ये समझ लो हफ्ता 10 दिन में ही आपको ब्राज़ील में दिखेगा वो पार्सल ठीक है, वो हफ्ता 10 दिन में ही वहाँ पहुँच जाएगा साओ पाउलो। लेकिन फिर वही है, इमीडिएटली वो वहाँ जाएगा और वो पैसे मांगेंगे। और फिर उसमें क्या होता है, ऐसा भी करते हैं वो कई बार, वहाँ से लिबरेट हो जाएगा ना तो वो क्या करेंगे, वो आपके पास आके वहाँ कैश मांगने लगेंगे। ऐसा भी होता है, वो बिल दे देंगे कि कैश दे दो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये सब चीज़ें हैं, वो लोग DHL वाले फिर आपको ऑन द स्पॉट मांगते हैं, ऐसा भी केस देखा था। तो ये जो केसेस हैं ये मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं 2017 के वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वो आप देख लीजिए, वो वीडियो पुराना। डिस्क्रिप्शन में इंडिया पोस्ट की भी लिंक है जिसमें वो चार्ज लिखे हैं ब्राज़ील भेजने का, एयर पार्सल EMS, है ना। और जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जैसे आपको वो कस्टम ड्यूटी पे करनी है, कोहेयोस है, कोहेयोस इज ब्राज़ीलियन पोस्ट, तो ब्राज़ीलियन पोस्ट कोहेयोस की आपको चार्ज पे करना है, उसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो आपको चिंता की बात नहीं तो आप ढूंढते रहोगे, है ना।
और आपके ब्राज़ीलियन लोगों को भी नहीं समझेगा कैसे करें वो उतना उन लोगों में समझ नहीं रहती, उतने अवेयरनेस नहीं है। और तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो ये तरीका है भाई और बहनों, आप कुछ भी भेज सकते हो। एक और ऑप्शन है, हमारे मित्र हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। हमारे मित्र ने क्या किया, अमेजोन ब्राज़ील पे ये अकाउंट बनाया जो गिफ्ट भेज ले वहीं खरीदा वहीं शिप हो गया वो, ठीक है, नो कोरियर चार्ज नथिंग, ठीक है। ये बहुत सही चीज़ लगी। अमेजोन ब्राज़ील पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे लोकल एड्रेस डाल दो और बढ़िया शिप हो जाएगा। ये पॉसिबल है। और अमेजोन में क्या होता है कि अमेजोन में वो इंटरनेशनल कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो अमेजोन ब्राज़ील पे अकाउंट बना के, है ना। ऐसी और भी साइट्स होंगी। और हाँ, ऐसा कुछ मत करना कि आपको यूएसए से यूके से ब्राज़ील भेज रहे हो, फिर वही होगा, वो लोग प्राइवेट कोरियर से भेज देंगे, फिर ड्यूटी लग जाएगी। तो सबसे सही है आप अपना यहाँ खरीद के बढ़िया उसको पैक करके, जैसा आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है तो बहुत टाइम लगेगा, स्पीड पोस्ट से थोड़ा समय और कम हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है। और प्राइवेट से और कम हो जाएगा टाइम, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी और चार्जेस जनरली हाई होते हैं। तो आपको जैसा ठीक लगे, अगर आप लेटर वो भेजना चाहते हो तो टिकट लगा के भेजो। टिकट लगा के मैंने कई बार भेजा है और बिल्कुल सेफली डिलीवर हो गया है। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी, मिस नहीं हुआ। मैंने नॉर्थ ब्राज़ील में अपने मित्र को भेजा था और भाई 50 दिन के बाद वो डिलीवर हुआ। अचानक मैसेज आया और उसने वीडियो बना के भेजा था भाई ने कि भाई मुझे ये ऐसा कुछ मुझे कभी नहीं मिला, पहली बार किसी ने भेजा है, बहुत खुशी हुई यार। भाई ब्राज़ील के लोग खुश हो जाते हैं तो वो भाई बहुत खुश हो गया, उसको ग्रीटिंग कार्ड भेजा था बर्थडे का। तो नॉर्थ ब्राज़ील में ये होता है। वही जो भाई मिला था ना अपना, जिसके साथ साओ पाउलो घूम रहा था बहुत पहले जब ब्राज़ील में रहता था, वो उसी को भेजा था। उसका भी कम्युनिटी टैब में डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, है ना, आप दोस्त से भी मिल लेना मेरे ठीक है भाई और बहनों, तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। और वीडियो देखिए, सर्च कीजिए, गूगल पे भी सर्च मारो, आपको बहुत सारे इनपुट मिलेगी। दूसरी चीज़, एक और जरिया है, अगर आप कुछ महंगा भेजना चाहते हो कुछ है तो अगर कोई इंडिया से ब्राज़ील जा रहा है उसके साथ भेज दो, वो वहाँ शिप कर देगा, उसको पैसे दे देना, क्या प्रॉब्लम है। ये और भी अच्छा, उसमें कस्टम्स और ये डिले नहीं होंगे, वो है ना, जो कोई जा रहा है उसको भेज, सामान दे दो जो देना है ना, मिर्च मसाले हो, कुछ भी ले जा सकता है वो, इवन फ़ोन भी ले जा सकता है वो, ठीक है। तो आप उसको भेज दो, वो वहाँ शिप कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी, और ऐसा कुछ और जानकारी आपको चाहिए है इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, तो कृपया कमेंट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।